एक शिष्टाचार मुलाकात है। राजनीति में कोई इस तरह की उच्च सोच बहुत कम हो गई है। अब तो लोग सरकार बदल लेते हैं और जनता के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को छोड़ करके 1990 से 2005 के बीच में जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है वह किसी हालत में फिर से लालू यादव जी की गोद में नहीं जा सकते हैं। नीतीश जी को तो कोई मतलब नहीं रहता, उनको जानकारी भी नहीं रहती है। कोई हमारे यहाँ हत्याएं हो जाती हैं बिहार में, वो कहते हैं मुझको नहीं पता है कि 2025 में मैं तेजस्वी जी को सत्ता सौंपूं। तो यह भी नहीं पता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, 2025 की बात 2025 में देखेंगे। तो जिस व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव क्या बोलते हैं उसके बारे में नहीं पता है, तो उसको बिहार में दूसरी किसी घटना के बारे में कहां से पता लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार एवं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद जब वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे और मीडिया कर्मियों ने यह सवाल किया कि क्या उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, पहले आप वो सुने। कोई मायने नहीं है, एक शिष्टाचार मुलाकात है। कल मुझे पता चला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया विधान परिषद से, तो मैंने उनको बधाई दिया कि राजनीति में कोई इस तरह की उच्च सोच बहुत कम हो गई है। अब तो लोग सरकार बदल लेते हैं और जनता के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। और उन्होंने राज्यपाल के द्वारा नामित होने के बावजूद स्वयं अपने मर्जी से इस्तीफा दिया था, इसलिए कल मैंने उनको बधाई दिया। और आज एक शिष्टाचार उन्होंने आमंत्रित किया था, तो मैं एक शिष्टाचार मुलाकात करने गया था। इससे ज़्यादा के कोई मायने नहीं। एक अच्छी बातचीत हुई और मैं तो लगातार ही कहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी को छोड़ करके 1990 से 2005 के बीच में जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है वह किसी हालत में फिर से लालू यादव जी की गोद में नहीं जा सकते हैं। और अगर उस तरह का कोई भी माननीय नेतागण इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो जाहिर बात है कि यह एक बहुत ही उचित है, बिहार को बचाने के दृष्टिकोण से कदम है। और बिहार का भविष्य सुखमय रहे, पुनः वह 1990 से 2005 के अंधकार के गर्त में नहीं गिर जाए, इसको बचाने के लिए जो भी नेता आगे आ रहे हैं उनको साधुवाद है। ये मंत्री पुलिस घट को कोई मतलब नहीं है। नीतीश जी को तो कोई मतलब नहीं रहता, उनको जानकारी भी नहीं रहती है। कोई हमारे यहाँ हत्याएं हो जाती हैं बिहार में, वो कहते हैं मुझको नहीं पता है। बिहार में जो भी घटना घटी हो, आप माननीय नीतीश कुमार जी का लगातार बयान देखिए, हर चीज़ में कहते हैं कि उनको नहीं पता। उनको आजकल कुछ भी नहीं पता। उनको तो यह भी नहीं पता है कि वह कहते हैं कि 2025 में मैं तेजस्वी जी को सत्ता सौंपूंगा, यह हमारे उम्मीदवार होंगे। पर उनको यह भी नहीं पता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यह कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, 2025 की बात 2025 में देखेंगे। उनको यह भी नहीं पता है कि उनके जो राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जी हैं वह कहते हैं कि 2030 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जी रहेंगे। तो जिस व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव क्या बोलते हैं उसके बारे में नहीं पता है, तो उसको बिहार में दूसरी किसी घटना के बारे में कहां से पता लगेगा। लगता है कि एक बार फिर ठगे जाएंगे जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि आने वाले समय में सत्ता मिले, फिर ठगे जाएंगे। कोई सत्ता नहीं मिले। नीतीश कुमार जी कुर्सी से चिपके हुए व्यक्ति हैं और वह हमेशा चिपके ही रहना चाहते हैं। लेकिन 2025 में बिहार की जनता उनको हर हालत में बेदखल कर देगी। बिहार की जनता ने तो 2020 के जनवरी में ही अपना मैंडेट दिखाया था, जब वह गांधी मैदान में 1.5 लाख की रैली जदयू कार्यकर्ताओं की कर रहे थे और 10,000 लोग भी नहीं पहुंचे थे। उसी समय हम सबको आ गया था और यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के कृपा से वह 43 सीट जीते थे। 2025 में जनता उनको खुद ही बेदखल कर देगी। कोई ऐसा देखिए, यह एक शिष्टाचार मुलाकात है। जब मैंने देखा उनको कि विधान परिषद से वह इस्तीफा दिए हैं, तो जाहिर बात है मैं उनको फ़ोन करके उनको बधाई दिया। उन्होंने आमंत्रित किया तो मैं उनके यहाँ जा कर के और उनको घर पे जाके बधाई दिया। इससे ज़्यादा इसका कोई मायने। जब जगदीशपुर में हम लोगों ने 2 लाख लोगों की भी सभा की थी, तो आपका यही प्रश्न आता था नीतीश कुमार जी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो भाई, भाजपा का कार्यक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के ही
लोग रहते हैं। यह कोई एनडीए की कोई बैठक नहीं है। और स्वामी सहजानंद जी का जो कार्यक्रम है यह विशुद्ध गैर राजनैतिक कार्यक्रम है और इसमें जो भी प्रमुख नेता हैं वो रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे, यह बिल्कुल क्लियर। बिहार में आप बल की कोई बात नहीं है, लेकिन हम पिछले 6 महीनों से इस बात को मैं आप सभी के सामने भी और सार्वजनिक मंच पे भी कह चुका हूँ कि जिन्होंने भी 1990 से 2005 के बीच में लालू यादव जी के उस जंगल राज, गुंडा राज और अपहरण राज के खिलाफ संघर्ष किया है, उन सबों का के अगर वह निर्णय लालू जी के हटने का करते हैं तो हम सब वैसे व्यक्तियों का, वैसे नेताओं का स्वागत करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति बिहार को बचाने की दृष्टि से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये मुलाकात बस शिष्टाचार मुलाकात थी और ऐसी कोई बात नहीं है। कल मेरी बात जो है फ़ोन पे उपेंद्र कुशवाहा से हुई थी और उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था कि आज वो मेरे आवास पर आके मुलाकात करें। वहीं जब गठबंधन को लेकर सवाल किए गए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोगों ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 1990 से 2005 के बीच चुनाव लड़ा है उन सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।